मार्केट के पैरामीटर्स ना डे बाय डे बदलते रहते हैं। जैसा मार्केट कल के दिन था वैसा मार्केट आज नहीं है। आज कुछ अलग मार्केट यहाँ पर देखने को मिला, आने वाले समय में कुछ अलग मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। उन सारी गलतियों को हम डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आप इनमें से कौन सी गलतियां करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कैसे उसे सुधारा जा सकता है, फिर हम उसमें बात यहाँ पर करेंगे। उससे पहले हम झटपट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ था और हमने किस तरह से ट्रेडिंग करी, मार्केट में हमारे स्टॉप लॉस हुए या फिर हमारे टारगेट हिट हुए। देखिए, अगर मैं डेली एनालिसिस की बात करूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में तीनों इंडाइसेस में बहुत अच्छा बुलिश कैंडल हमें यहाँ पर बनाने को देखने को मिला है। बहुत अच्छा बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाया है। एक जो नेकलाइन था वो भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। मार्केट ऐसे एक बेस बना के अपसाइड की तरफ जा रहा था। बजट के दिन बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं थी, अब हमें मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तीनों इंडाइसेस की बात एक जैसी ही है। आपको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा होगा, सेंसेक्स में कुछ ज्यादा ही बुलिश यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर निफ्टी में किया था। जल्दी से हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो के बाकी पार्ट पे हमें फोकस करेंगे। छोटी सी एनालिसिस हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाऊं, निफ्टी बैंक लग गया है दोनों में, तो निफ्टी 50 में यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर मैं निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट की हम एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि निफ्टी में दोनों साइड मोमेंटम हो। पहले मार्केट डाउन साइड की तरफ गया, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ गया, और अप साइड की तरफ काफी अच्छा मार्केट यहाँ पर गया। देखिए, आज मार्केट गैप अप खुल जाता है। जो दो ट्रेड हमारे मेन लॉजिक वाले हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद हमें यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जाता है। मतलब मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा था। जितने भी कल सेलर थे सारे यहाँ पर ट्रैप होने वाले थे अगर ये हाई यहाँ पर अपसाइड की तरफ निकलता है तो। लेकिन मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेता है और डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो रही है। मैं कहता हूँ ना, हमें 3 से 4 रीजन ऐसे पता होने चाहिए जिनसे हम ये पता कर सके मार्केट यहाँ पर हमें अपवर्ड डायरेक्शन देने वाला है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन देने वाला है। आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया आज के हाई का, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखिए मार्केट यहां पर जाके मार्केट में स्टॉप लग गया और डाउन साइड की तरफ आने लगे स्लो एंड स्टेडी। आपको एक कर्व यहां पर बनता हुआ दिख रहा होगा। जैसे ही मार्केट अपने हायर लो हायर हाई के रिसेंट स्विंग पे पहुंचता है, मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। देखिए यहां पर मार्केट के पास पूरा मौका है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन निफ्टी नीचे आता है। नीचे आने के बाद जैसे ही लो ब्रेक करता है, एक पी का ट्रेड मैं यहां पर लेता हूं रिटेस्टिंग पे, और जिसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहां पर देखने को मिलता है। 100 के लगभग हमारी एंट्री थी, शायद 160 के लगभग हमने प्रॉफिट बुक किया। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्योंकि आज मैंने 2 दिन ट्रेड लिए हुए थे। मार्केट जब इस लेवल के आसपास आता है, ये गैप है। गैप ऑलवेज एक्ट एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, किसी की तरह भी काम कर सकता है गैप। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस स्विंग लो इधर के यहाँ था, मार्केट ने उसको निकाला, निकालने के बाद मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्स कर सकता होता है क्योंकि गैप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, 70% लगभग क्वांटिटी बुक करी, और जैसी ये कैंडल बनी आपको यहाँ पर दिख रही होगी 1 मिनट की कैंडल पे, बिल्कुल आपको यहाँ पर माराबुजो कैंडल दिख रही होगी, तो मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। मैंने बताया भी था टेलीग्राम चैनल पे कि पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर सकता है। मार्केट ऊपर गया, अभी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट लिया था सुबह, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही जान लेने से आप ट्रेडर नहीं बन जाता। आप देखिए ना, रिसेंट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट भी एक वाजिब कारण से लिया है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक गैप है, और गैप किसकी तरह काम कर सकता है? सपोर्ट की तरह। अभी देखिए मार्केट के अगर ये लो निकालता है तो हम मान लेंगे कि अब ये गैप यहाँ पर फिल होने वाला है क्योंकि मार्केट अब लो को सस्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उससे पहले ही यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने लगे। जैसे हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखा, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे था, सेंसेक्स सपोर्ट पे था, तो मैंने यहाँ पर एक सी का ट्रेड लिया और जिसने 110 के लगभग एंटर किया। अभी 170 के लगभग हमने यहाँ पर एग्जिट करा, लेकिन 200 कुछ का उसने हाई लगा था। मार्केट बहुत अपसाइड की तरफ यहाँ पर हमें जाता हुआ दिखा। अपसाइड की तरफ जा रहा था मार्केट, स्पीड बहुत स्लो थी, स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जा रहा था। देखिए मैंने चैनल बना के यहाँ पर यहाँ पर बताया हुआ था। अभी देखिए जो आपको ऊपर ये पिंक लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये एक सप्लाई एरिया है। यहाँ से मार्केट में पिछली बार यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है या पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, मतलब ऐसे सपोर्ट लिया और ऐसे रेजिस्टेंस लिया हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ पर जाएगा तो पहली बार में से ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर निफ्टी लौट गया क्योंकि बैंक निफ्टी एग्जैक्ट सपोर्ट के पास पहुंचा था, सेंसेक्स सपोर्ट के पास पहुंचा था। मैंने तीनों इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास पहुंचे हुए थे। मैंने तीनों इंडेक्स को पोस्ट करके डाला हुआ था और अपना व्यू बताया था कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये पूरा एरिया सप्लाई जोन का है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। सेंसेक्स का ट्रेड मैंने फिर लगाया हुआ था और सेंसेक्स में पहली बार में उसने स्टॉप लॉस लिया 240 के लगभग हमारी एंट्री थी और 340-44 का, मतलब विद इन अ सेकंड 3 या 4 मिनट में उसने हमें ऐसा टारगेट वहां पर दिया। मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा के आपको दिखाता हूँ 1 मिनट का। सेंसेक्स में ना वॉलेटिलिटी बहुत होती है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मार्केट का जो पहले बैंक निफ्टी का रुतबा था वो हो सकता है सेंसेक्स यहाँ पर लेने वाला हो।
ले सकता है। देखिए सेंसेक्स भी स्टूडेंट स्टडी अपसाइड की तरफ जा रहा था, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ऐसे में ना ये इस मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी मार्केट का रिसेंट स्विंग लो टूटेगा और रिटेस्ट करेगा तो हमें डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये तो मैं शॉर्ट्स में बताते रहता हूँ। मार्केट आपने देखे सप्लाई जोन के आसपास, ये पिंक लाइन आपको सप्लाई जोन दिख रहा होगा, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद रिटेस्ट किया और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक करता तो स्पाइक लगाया 240 का, हमें 340 44 के आसपास ये होता हुआ दिखा। हालांकि पहले इसमें स्टॉप लॉस हो चुका था जब मार्केट से रिटेस्ट कर रहा था। सिंपल मार्केट था, आज का कुछ करना नहीं था हमें। जब मार्केट रेंज में रहता है, रेंज पहचानना मैंने कल की वीडियो में सिखाया था, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। रेंज पहचानना आपको आना चाहिए, अगर आप रेंज पहचान गए तो रेंज में ट्रेड करना फिर बहुत आसान यहाँ पर होता है। सपोर्ट पर आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस पर आपको सेल करना है। आज का एनालिसिस यहीं पर खत्म करते हैं, आप शुरू करते हैं हमारा मेन पार्ट वीडियो का क्या है। देखिए मैंने बताया था कि बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर ये गलतियां करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर का मतलब जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, इनमें ना गलतियों का मतलब मेन जो सोर्स है, मेन जो मतलब उपस्थिति कहां से है, उपस्थिति कहां से है, गलतियां गलतियां निकलती कहां से, अगर वो चीज हम जान लेंगे तो उनको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हुए हैं, 4 टॉपिक्स मैंने बनाए हुए हैं, इन पे फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में मैं क्यों कह रहा हूं कि इल्यूजन मार्केट में काम करता है। इल्यूजन का मतलब क्या है? देखिए इल्यूजन का मतलब आप ना भ्रम में रहते हैं कि अपनी जो ट्रेडिंग है, जो आपकी ट्रेडिंग स्किल है, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख गए, आप लेवल निकालना सीख गए, ट्रेंड लाइन निकालना सीख गए, तो आप यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर हो जाते हैं आप, DANC, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ट्रेडिंग स्किल के लिए। मतलब आप ये समझते हैं कि मैं यहां पर पिछले 10 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूं तो यहां पर लॉस हो ही नहीं सकता। जो रिस्क है लॉस का उसे आप इग्नोर यहां पर करने लगते हैं। तो इस इल्यूजन में आपको नहीं रहना है। और इल्यूजन क्या है? देखिए जो पास्ट के लिए जितने भी आपको लॉसेस हुए हैं, जो अभी तक आप लॉस कर चुके हैं, माना आपने 10 दिन से प्रॉफिट करा, लेकिन उससे पहले जो जो आपने लॉस किया है उसके लिए अब आप मार्केट को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अब आप न्यूज को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, अब आप सेंटीमेंट को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर डेल्टा को जिम्मेदार ठहराने लगता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि डेल्टा बहुत काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर थीटा डीके हो रहा था, डेल्टा डीके हो रहा था, थीटा डीके हो रहा था, टाइम डीके हो रहा था, और तब मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ा। नहीं, आप वहां पर सीखिए कि आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया है। आप वहां पर सीखिए कि आपने वहां पर गलती क्या करी है। अगर ये मिस्टेक को आप एक्नोलॉज करेंगे तो आप दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को मतलब मार्केट को, टाइम को, थीटा डीके को आप वहां पर ब्लेम करना छोड़ देंगे। तो इस इल्यूजन में ना रहें कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, इस इल्यूजन में ना रहें कि गलती आपने नहीं करी है। गलती आपने ही करी है क्योंकि ट्रेड तो वहां पर आपने ही लिया है ना। आप यह मान लेना कि आप ये भी मान लेते हैं कि जो ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। मतलब जब मार्केट में आप 10 दिन से प्रॉफिट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये मान लेते हैं कि इसको बहुत आसान है। आप ये भूल जाते हैं कि मार्केट का नाम, अनसर्टेनिटी का नाम ही मार्केट है। मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। कभी भी मार्केट में आप ये मत मानिए कि पिछले 10 दिन से आपका सेटअप काम कर रहा है तो हमेशा ही करता रहेगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। तो इल्यूजन पॉइंट यहाँ पर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका। 3 पॉइंट्स हैं इसका। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपने अपनी गलतियों से सीखना है, दूसरे पे ब्लेम नहीं डालना है। तीसरा आपको यहाँ पर मार्केट के लिए एकदम श्योर नहीं हो जाना है। आप ये नहीं मान लेना है कि आपने कि मेरा ट्रेंड हमेशा काम करता है या मेरा सेटअप हमेशा यहाँ पर काम करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है जो कि यहाँ पर बड़े, जो कि मैंने देखे, ये सारी चीजें ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने करी है यहाँ पर। मिसगाइडेड अबाउट प्रॉफिट, जो आप दूसरे के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, दूसरे की वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देता है या प्रॉफिट की वीडियो बनाता है तो उससे आप मिसगाइड हो जाते हैं। माना किसी ने आज 1.5 लाख यहाँ पर बना रखे हैं, तो आप इससे मिसगाइड हो जाएंगे कि आप कब बनाएंगे। आप अपने आप को यहाँ पर कमतर आंकने लगेंगे। लेकिन नहीं, आप ये भी तो देखिए कितने साल से मेहनत कर रहा है, ये भी देखिए कि उसका कैपिटल कितना है। हो सकता है 4 से 5 लाख से आप वो यहाँ पर कैपिटल से ट्रेड कर रहा हो और आप ट्रेड करेंगे यहाँ पर 20 के से, तो फिर कहां से आपका 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बन जाएगा। इसलिए प्रॉफिट के लिए आपको मिसगाइड नहीं रहना है बिल्कुल। अगर आप प्रॉफिट के प्रति मिसगाइड होते हैं, दूसरे के स्क्रीनशॉट के प्रति मिसगाइड होते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। और दूसरी बात, आप प्रॉफिट तो सोच लेते हैं कि 1.5 लाख बनाऊंगा, लेकिन उसके जो अगेंस्ट जो लॉस आपको होने वाला है, अगर देखिए कोई ट्रेडर यहाँ पर 5 लाख रुपए लगा के 10 पॉइंट में 1.5 लाख का प्रॉफिट बना ले रहा है, ये कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है ना, ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 पॉइंट्स में 1.5 लाख रुपए बना ले रहा है, तो ये भी तो सोचिए अगर यही 10 पॉइंट वापस चले गए तो 1.5 लाख का उसे लॉस भी यहाँ पर होने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल लॉस के जो रिस्क फैक्टर है उसे नहीं भूलना है यहाँ पर। और दूसरी बात, आप ना एक चीज और मुझे यहाँ पर देखिए, जो मैं करता था यहाँ पर, एक तो प्रॉफिट के लिए मिसगाइड होता था, एक में हमने ट्रेड किया ना इंडेक्स के लिए मिसगाइड होता था। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो रोज ही बैंक निफ्टी में ही लगे रहना है। चाहे चार्ट आज मुझे यहाँ पर रेंज में दिख रहा है, निफ्टी मोमेंटम कर रहा है, लेकिन मुझे करना ट्रेड बैंक निफ्टी है, तो ये भी नहीं करना है आपको। एक तो आपको प्रॉफिट
के लिए मिसगाइड नहीं करना है, रियलिस्टिक प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट आपके पास होना चाहिए। अगर 20,000 आप लगा रहे हैं, अगर 500 रुपए बनते हैं तो वेल एंड गुड, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। और दूसरी बात, आपको एक ही इंडेक्स नहीं, डाइवर्सिफिकेशन हमेशा, आप चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं चाहे आप ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आप दूसरे इंडेक्स भी देख सकते हैं, आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड अगर आपको करना है तो एक ही इंडेक्स के पीछे यहाँ पर नहीं पड़े रखना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, लेक ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन की बात तो मैं हमेशा यहाँ पर करता हूं कि आप अगर फियर और ग्रीड को अगर आप अलाउ करेंगे अपने ट्रेडिंग में, तो फिर आप यहां पर जो है आवेग में, इंपल्सिव डिसीजन जिसे कहते हैं, आवेग में यहां पर ट्रेड करने वाले हैं। वही मैं कितनी बार एग्जांपल देता हूं कि आपने मार्केट ओपन किया, लैपटॉप ऑन किया, सिस्टम ऑन किया, आपको दिख रहा है कि बेयरिश कैंडल बन गई, धड़ाधड़ बेयरिश कैंडल बन गई, आपने पी का ट्रेड ले लिया। आपने मार्केट का डेटा ही नहीं देखा, आपने मार्केट को ऑब्जर्व भी नहीं किया, आपने फियर और ग्रीड, मतलब आपको डर है कि मैं लॉस, मतलब ये प्रॉफिट में छोड़ ना दूं, लालच आ गया कि मुझे ये प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पर आपने यहाँ पे पी की एंट्री बना ली, पता चला यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और कैपिटली वाइप आउट हो गया। तो इंपल्सिव ट्रेड नहीं करनी है आपने, आवेग में आगे यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं करनी, आवेगशील कहेंगे, आवेगशील ट्रेड यहाँ पर नहीं करनी है। अगर आप आवेगशील ट्रेड करते हैं ना, तो फिर आपका जजमेंट जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, जजमेंट बिल्कुल बेकार होने वाला है, तो आप यहाँ पर सही से जज नहीं कर पाएंगे। तो लेक ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन को आप हमेशा याद रखिए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। जो पॉइंट ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और फिर मुझे लिखना ऐसे पसंद भी नहीं आता है टाइप में, तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बड़ी काम की चीजें हैं, अगर आप ये बेसिक चीजें सीख गए ना, तो जो ये बड़े बड़े ट्रेडर आज भी गलतियां करते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ अंतर इतना होता है कि उनके पास कैपिटल ज्यादा होता है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो आने वाले समय में से रिकवर कर लेंगे। हमारी क्या गलती होती है कि हमारा कैपिटल वाइप आउट हो गया तो फिर हम इसे रिकवर नहीं कराएंगे, ये सारी चीजें तो हम भूल ही जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लिख के रखिए। और दूसरी चीज बात, जो इमोशनल डिसिप्लिन का सबसे जो तगड़ा एग्जांपल है वो है लूजिंग ट्रेड को। ये मैं हर उसमें बात करता हूं वीडियो में, लूजिंग ट्रेड को आपको यहां पर होल्ड नहीं करना है। आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते रहेंगे इस होप में कि रिकवरी हो जाए। ये मेरे साथ, मैं बताऊं, ये मेरे साथ 2 या 3 साल तक लगातार हुआ है कि लूजिंग ट्रेड मैंने होल्ड कर करके पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। तो लूजिंग ट्रेड को आपको कभी भी यहां पर होल्ड नहीं करना है। इस फियर और ग्रीड को आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में नहीं आने देना है, नहीं तो फिर आप इंपल्सिव ट्रेड यहां पर करने लग जाएंगे। जो चौथा है, सबसे तगड़ा पॉइंट है, वो है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये तो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, शॉर्ट्स में बात करता हूँ, इसके बारे में बहुत सारे ट्रेडर जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इससे ऊपर खिसका देता हूं पहले, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये तो आप समझ गए होंगे कि आपको पहले तो सेट करने हैं अपने प्रॉफिट टारगेट और एसएल टारगेट। एसएल की लिमिट जो है आपको सेट करनी है, प्रॉफिट के टारगेट आपको यहाँ पर सेट करने हैं। मतलब आप देख लीजिए ना, मैंने आज एक सेंसेक्स में ट्रेड लिया था 240 के लगभग, इसमें पहला हमारा एसएल मारा, उसके बाद पहला टारगेट था हमारा 260 और दूसरा टारगेट था हमारा 290। इसने हाई लगाया 344 का। अगर आप पहले ही अनरियलिस्टिक टारगेट लेके चलेंगे कि 240 पे आपकी बाइंग है, आप यहाँ पर 400 का टारगेट लेने वाले हैं या 350 का टारगेट लेने वाले हैं, तो ये अनरियलिस्टिक है, ये हो ही नहीं पाएगा। अगर आपका 270 गया तो आप बुक नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल मैनेज होना चाहिए। 240 पे आपकी एंट्री है, 260 पे कुछ क्वांटिटी बुक होनी चाहिए, 290 पे पूरी क्वांटिटी या कम से कम 90% यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, या कॉस्ट पे आप एसएल रख सकते हैं, मतलब वापस भी अगर आपको लग रहा है मोमेंटम आएगा, तो अगर आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम आने वाला है यहाँ पर, तो पहली बात तो आप यहाँ पर सेट करिए रियलिस्टिक प्रॉफिट और रियलिस्टिक स्टॉप लॉस। कभी भी ये मत भूलिए, मतलब अनरियलिस्टिक चीजें अगर आप मार्केट में करेंगे तो अनरियलिस्टिक आपके साथ घटनाएं होने वाले हैं, यहाँ पर इंसिडेंट होने वाले हैं और बहुत तगड़ा फंसने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो आता है, इसमें मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर भी दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि मार्केट में हमेशा मार्केट के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो मैं अभी बात कर रहा था कि मार्केट हमेशा एक सा नहीं चलता है, हमेशा ट्रेंड ही नहीं चलता है, हमेशा रेंज में नहीं चलता, हमेशा वॉलेटाइल नहीं चलता है। मार्केट के पैरामीटर हमेशा यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, इसलिए अपनी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी जेब के अकॉर्डिंग आपको अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करते रहना है। आपको देखते रहना है कि मार्केट के अकॉर्डिंग हम कैसे यहाँ पर चल सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप 4 ट्रेड करते हैं और 200 रुपए का एसएल, 200 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पर गंवाने को तैयार है, अगर आपके पास कैपिटल कम है या मार्केट रेंज में है, तो आप यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल यहाँ पर लेंगे और क्वांटिटी अपनी 50% यहाँ पर कर देंगे। जैसे आप माना 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो सिंपल सी बात है आप यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड करते हैं। इसलिए मार्केट के पैरामीटर के हिसाब से
मार्केट के रेंज के फेजेस के हिसाब से आपको यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से चेंजेस करते रहना अपनी स्ट्रेटेजी में। बस रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप एक बार रेगुलर करना सीख गए ना तो ये हमेशा आपके काम आने वाली चीजें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारे लॉजिक आपको पसंद आए होंगे। अगर ये चीजें आपको पसंद आई तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीजें आज भी और बाद में भी, मतलब जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी सारी चीजें काम आने वाली है। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन चारों में से कौन सी गलती आप करते हैं या चारों गलतियां आप करते हैं और आपने इन्हें सुधारने के लिए क्या किया है। फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लॉजिक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ट्रेड मत करिए, आप जुड़िए, ऑब्जर्व करिए। अगर आपको पसंद आता है तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज फिर आप एग्जिट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।